माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे जमीन में गड़ा हुआ धन या गुप्त धन को हम कैसे प्राप्त करें, इसकी सच्चाई क्या है। ऐसी कौन सी साधना है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम वहाँ की खुदाई करके उस धन को प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत विशेष जानकारी देने वाला हूँ। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, आप सबसे आज मैं वही जानकारी साझा करने वाला हूँ, उससे संबंधित साधना भी बताने वाला हूँ। आपने धन, गुप्त धन या खजाने के बारे में बहुत सुना होगा। हर वक्त हल्ला मची रहती है कि फलाने गांव में खुदाई के समय गुप्त धन मिला है या किसी को गड़ा हुआ धन से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। कहीं सुनने में आता है कि उस खड़हर में धन है, कोई कहते हैं कि हमारे खेत में धन है। ऐसी जानकारियां या ऐसे जो अफवाहें बार बार फैलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन अफवाह फैलाने वाले भी बहुत हैं। पुराने समय में जो खड़हर होते थे, उस वक्त अगर सही से किया जाए तो जरूर वहाँ धन मिलता है, लेकिन किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी भी जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि खजाना जो होता है कैसे जमीन में पाया जाता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि पुराने समय में 700-800 साल पहले या 1000-2000 साल पहले मुगल भी आए थे या अन्य राजा महाराजा होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उनके राज दरबार में जो लोग काम करते थे, जैसे सिपाही है, नौकर है, प्रधान है, मंत्री संतरी या जमींदार होते थे, ये लोग क्या करते थे कि अपने धन को, उस समय बैंक तो था नहीं कि बैंक में कहीं धन छुपा देते रख देते। तो उस समय लोग क्या करते थे, किसी सुरक्षित जगह पे उस धन को लगा देते थे, गाड़ देते थे। और कबीले लोग भी होते थे जो टहलते फिरते थे, वो भी अपने धन को, क्योंकि उनको भी इधर उधर जाना होता था चोरों से, या उसमें अनेक लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, वहाँ भी डर लगता था कि कोई हार गए, कोई डाकू या कोई राजा ने अटैक कर दिया, छीन लिया। तो भी वो लोग क्या करते थे, इस डर के कारण अपने धन को कहीं सुरक्षित जगह जमीन में गाड़ देते थे। जैसे कुछ लोग बलि भी दे देते थे या तंत्र मंत्र करा के उसको सुरक्षित भी कर देते थे। उस समय क्या होता था, रुपया तो चलता नहीं था, सोना चांदी के मोहर चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे या अष्टधातु की चलते थे। और उस समय जो राजा महाराजा के यहाँ लोग काम करते थे, उनको भी तनख्वाह के रूप में सोने चांदी के सिक्के ही दिए जाते थे, जिन्हें मुद्रा भी कहा जाता है। उस काल में राजाओं द्वारा युद्ध भी बहुत लड़ा जाता था। उसमें बहुत से राजा जीतते थे, बहुत से हारते थे। बहुत से लोग धन को लेके भागने में कामयाब भी होते थे, बहुत से लोग धन ले जाने में कामयाब नहीं होते थे, तो कहीं न कहीं उस धन को सुरक्षित गाड़ देते थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो जीतने वाला राजा होता है इतना प्रबल होता है कि उस राजा को ही या उस राजवंश को ही समाप्त कर देता था, या उस जमींदार को ही समाप्त कर देते थे। तो वो आम समय था। उस समय, पुराने समय में एक राजा दूसरे राजा के द्वारा युद्ध किया जाता था, जीतते थे, हारते थे, चलता रहता था। तो दूसरा राजा दूसरे राजा की संपत्ति, खजाने लूट लिया करते थे। उस वक्त रुपए का चलन नहीं था, बैंक का चलन नहीं था, स्वर्ण मुद्राएं थी, असरफियाँ थी, उसी में लेन देन होता था। या स्वर्ण मूर्तियाँ भी जो बनती थी, लोग राजा महाराजा खाते भी थे। सोना चांदी, मोती, जवाहरात, नवरत्न होते थे। तो उसे मटके में या कलश में या हाड़ी में या मिट्टी के बर्तन में उसे रख के दीवार में या जमीन के अंदर दफना दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त लूटपाट का डर बहुत लगा रहता था। तो लोग चोरी छुपा छुपा देते थे मकान में या पुराने किले में या प्राचीन मंदिर में। दक्षिण भारत में आपने सुना ही होगा, पद्मनाभन का मंदिर है केरला में, वहाँ भी खुदाई हुई, कुछ जगह बहुत धन मिला है, कुछ कब्रें अभी भी खुदाई नहीं हो पाई है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे खजानों के ऊपर जो पाए जाते हैं, तो कुछ न कुछ उग्र शक्तियां उनकी रखवाली हेतु वहाँ
विराजमान होती। जो धन बहुत दिनों का पड़ा हुआ होता है तो वहाँ ऑटोमेटिक ये छड़िया नाग गंधर्व किन्नर शक्तियाँ उसकी सुरक्षा करती हैं। अगर कोई व्यक्ति उस धन को निकालता है, जैसे कुछ लोग करके भी अभिमंत्रित करवा के भी रख देते हैं, बलि भी दे के रख देते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति उस धन को निकालने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को उस खतरे से, उस शक्तियों के खतरे से सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जान भी चली जाती है। जितने लोग आसान बताते हैं उतना आसान जमीन का गड़ा हुआ धन निकालना है नहीं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमें आपको नहीं बता पाते हैं, अचानक से उनकी डेथ हो जाती, कहीं वो गड़ा हुआ धन रखे हुए होते, स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। दूसरी बात क्या है कि लोग, मैं सुनता हूँ कि कोई आया था बोला कि आपके यहाँ गड़ा हुआ धन है। जमीन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ आसमानी शक्तियाँ होती हैं या भूत प्रेत की शक्तियों का वास होता है, तो लोगों को समझ में आता है वहाँ गड़ा हुआ धन है। उनकी हरकतों को देख के बहुत से लोग ऐसे बहाने करके लूटते भी हैं लोगों से, और धन निकालने के नाम पे 11,000 21,000 51,000 ले लेते हैं। मित्रों, आज की बात ध्यान रखिए कि कहीं भी गड़ा हुआ धन है उसको जानने के लिए विधि, उसको निकालने की विधि में 250 300 400 500 रुपये का सामान लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, इतना समझ लीजिए। तो अगर उस धन को आप पाना चाहते हो तो भाई धन पाना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी चाहता है धन मिले, राजा हो महाराजा हो, सिपाही हो, संत हो, गृहस्थ हो, सन्यासी, कोई भी है। कहते टका धर्मम टका कर्मम टका टक टकाते। लक्ष्मी सबकी है, लक्ष्मी चांडालनी है, वो जुए के लिए भी हो तो भी पवित्र है, नाली में गिरी है तो भी पवित्र हो, चांडाल के हाथ में है तो भी पवित्र हो, कसाई के हाथ में हो तो भी पवित्र है, सन्यासी के हाथ में है तो, मतलब हर जगह पवित्र हैं वो कभी होती ही नहीं। तो अब धन तो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह काम जोखिम भी है। और अक्सर जो गड़ा हुआ धन होता है, जब तक उसके ऊपर की शक्ति ना हटाई जाए तब तक वह धन की जो सुरक्षा करने वाली शक्ति है उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी लोग धन निकालने में, गड़े हुए धन को जमीन में निकालने में सफल हो जाते हैं, पता लगता है कि वो किसी रूप में बदल जाता है, राख हो जाता है, या कभी कभी नहीं होता है तो उस घर में अचानक सी घटनाएं घटने लगती है, किसी की मृत्यु होने लगती है, घर में बवाल हो जाता है, कलह मच जाती है, कोई न कोई बीमार रहने लगता है, मतलब कोई न कोई परेशानियां आ जाती हैं। तो जब तक उस धन की शक्तियों को, जो उसकी छाया है उसके ऊपर, उनको ना हटाया जाए तब तक वह धन उस व्यक्ति का और उस धन को यूज करने वाले सभी व्यक्तियों को वो छोड़ता नहीं है। और ऐसे धनों के ऊपर शेषनाग, भूत, पिशाच, जिन जिन्नात आदि जो है तंत्र की शक्तियों के माध्यम से उस पर लोग पहले बैठा देते थे, तो उसको हटा देना बहुत जरूरी है। उन शक्तियों को अगर ना बांधा जाए या उनको शांत ना किया जाए तब तक वो उस धन को, जिसको उस धन मिला है, जो ले गया, जो जो भी यूज किए हैं, उनके घर में किसी न किसी प्रकार की अला बला, लड़ाई झगड़ा, कलेश या किसी सदस्य की मृत्यु तक हो जाती है, दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। तो मित्रों, कई लोगों को अपने पूर्वजों के द्वारा जो अर्पित धन, मैंने कहा कि ना घर का कोई मेंबर होता है, सीनियर होता है, मर जाता है, नहीं जान पाता है, तो उनसे संबंधित कोई धन है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर पता भी है तो मैं यही कहूँगा कि किसी योग्य व्यक्ति से अगर धन आपको लगता है तो पता करके उससे खुदाई करानी चाहिए, जो उसको साया जो है, जिन जिन्नात शक्तियाँ हैं अल्लाह बला की, उसको शांत कर सके। तो अगर हटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो गुप्त धन आप यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार के गुप्त धन किसी भी प्रकार का हो, किसी पुराने खेत या बहुत पुराने घर, प्राचीन घर या मंदिर की दीवारों में भी पूर्वजों के द्वारा दबाया हुआ प्राप्त हो सकता है। तो मैंने आपको कहा कि गुप्त धन के बारे में अगर आप जानते हैं तो किसी योग्य व्यक्ति से संपर्क करें, उस व्यक्ति से संपर्क करें जो उस पाताल भैरव या मकर ध्वज पाताल भैरवी साधना का सिद्ध साधक हो। और दूसरी बात यह है कि भारत में धरती में गड़े हुए धन पर आमतौर पर भारत सरकार का अधिकार होता है। कहा गया है कि 100 साल पुरानी वस्तु जो होती है वो पुरातात्विक हो जाती है,
तो इसलिए गड़े हुए धन को निकालने से पहले सोच समझ के धन निकालना चाहिए और मंदिर में स्थापित धन को जल्दी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है आप लोगों से कि आप लोग अगर निकालना चाहते हो या धन निकालने से संबंधित साधना करना चाहते हो तो पाताल भैरवी मकरध्वज साधना कर सकते हो। यह साधना 21 दिन की साधना होती है जिसमें प्रतिदिन 1.25 घंटा मतलब 31 माला मंत्र का जाप करना होता है। इस साधना के लिए आपके पास इसका यंत्र माला गुटका किसी अच्छे विद्वान से बना के प्राण प्रतिष्ठित करके किसी गुरु के सानिध्य में करना बहुत जरूरी होता है। यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है और मैंने देखा है अपने जीवन में बहुत से लोगों को मैंने कराया है, वो काम भी कर रहे हैं। तो आप भी इस साधना को करके अगर आप तंत्र के क्षेत्र में हैं तो गड़े हुए धन को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जमीन के नीचे कितने नीचे धन है, उसकी रक्षा कौन कौन सी शक्तियां कर रही हैं, उनको किस प्रकार से हटाया जाए, धन को स्तंभित किया जाए कि धन और नीचे ना जाए, और साथ ही साथ वहाँ आसपास के जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित करना ही भी आपका ही अधिकार है। तो इसलिए किसी योग्य व्यक्ति से ही गड़े हुए धन को निकलवाना चाहिए और उनसे ही जानकारी लेके सफाई करके उस धन को यूज करना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत फोन आप लोगों का आ रहा था तो मैंने कहा कि इस बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। तो इसी के साथ हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भारत।